वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो मॉर्निंग की फर्स्ट रीडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं और एट एनी सिचुएशन अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, लव स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। मॉर्निंग थॉट्स ऑफ योर पर्सन, क्या था, क्या सोच रहे हैं वो। चाहे आप दिन में किसी भी वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, तो मॉर्निंग से लेकर के उस वक्त तक आपके पर्सन की क्या सोच थी आपको लेकर के, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब कुछ भी हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग में बने रहिए, हम लोग रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज रून्स के ज़रिए देख लेते हैं पहले कि क्या आपके पर्सन के थॉट्स थे मॉर्निंग में। इससे पहले मैं थोड़ा सा देख लूँगी कि आप लोगों का क्या एनर्जी है, ताकि आप लोग रीडिंग से कितना रेजोनेट हो रहा है वो थोड़ा सा जान सको। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है आज के दिन में अपने पार्टनर को लेकर के, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। किसी किसी का रिकॉन्सिलेशन हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं आपकी एनर्जी बोलूँ ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इनके साथ चाहते भी हो कंप्लीशन, लेकिन इनको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है फिर से ट्रस्ट करोगे, फिर से इनका वो रूखापन देखोगे, फिर से वही सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। कंप्लीशन तो डेफिनेटली चाहते हो। 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीशन के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यू वांट कंप्लीशन विद दिस पर्सन। लेकिन क्या हो रहा है ना, आपको अभी भी ट्रस्ट इशू हो रहा है। ऊपर से आपको लग रहा है कि ये इंसान, ये बंदा मेरे साथ आगे चल कर के फिर से वही पुराना वाला ट्रीटमेंट करेगा, वही फिर से मुंह फुला के बैठना या फिर थोड़ा इग्नोर करना, ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपको ये लग भी रहा है, आप उनको ये चीज़ शो भी कर रहे हो, बट पूरा का पूरा दिन सोशल मीडिया में आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो। मान लो कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या हो रहा है ना कि आप पूरा दिन उनका लास्ट सीन चेक करना, उनका कब उनका लास्ट कॉल आया था या फिर वो ट्रू कॉलर्स में देखना, ऐसा कुछ कर रहे हो कि मतलब वो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप करते जा रहे हो। बट हाँ, कुछ ट्रस्ट इशू बिल्डअप हो गया है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली उनको अभी हाँ भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपको इसके साथ होना ही है। पहले के जैसे सारी बातें इनको बोल नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो भी पहले क्या होता था कि जो भी आपके लाइफ में कुछ भी घटना घट रही थी, आप उनको सारा कुछ बताते थे। अभी आप नहीं बताते हो। अभी जैसे थोड़ा सा ना वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा आप मैं गुस्सा हूँ या मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा कुछ शो करने की कोशिश कर रहे हो। उनका एफर्ट्स टूवर्ड्स यू आप देखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। यू आर वेटिंग फॉर द चेंज। आप सोच रहे हो कि रिलेशन में जो भी कुछ
गड़बड़ हुआ था, उनकी तरफ से जो भी उनका बिहेवियर था वो चेंज कब तक होगा। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है कि आप लोग चेंज का वेट कर रहे हो। यहाँ पे 1010 की एनर्जी है, 111 बोल सकते हो। तो ये एनर्जी तो आप लोग चाहते ही हो कि आपके साथ वो कंप्लीशन में आए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। और अगर इन केस कुछ लोगों में अम, अभी तक कम कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस आप लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, स्टॉकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और सोच भी रहे हो कि चीज़ें कब सही होगी, पर मुझे पहले नहीं जाना है, मेरे पार्टनर को ही मेरे पास आना चाहिए, उसको ही मेरे लिए को स्टेप लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मुझे मनाना चाहिए। इस चीज़ के लिए काफ़ी होपफुल हो बोलो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी बोल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप दोनों के रिलेशन में सब कुछ चेंज होने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो विद दिस वर्ल्ड कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके एनर्जी एक्चुअली चाहता है कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी एनर्जी है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो, बट यू आर होपफुल कि वो आएंगे, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसा। और कुछ लोग दुखी भी हो रहे हो कि अगर ऑनलाइन है तो फिर भी मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा सीन आप दोनों के रिलेशन में अभी चल रहा है, मतलब आपकी तरफ से। अभी मैं रून्स के ज़रिए देख लेती हूँ आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। पार्टनर को ध्यान कर लीजिए, उनके नाम को ले लीजिए मिनिमम 3 to 5 टाइम्स, ताकि उनकी क्या एनर्जीज़ है वो यहाँ पे निकल के आ सके। आपके पार्टनर अगर अभी तक आपसे कांटेक्ट नहीं किए हैं, यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक्शन होगा, उद्रेगा आया है तो डेफिनेटली एक्शन होगा। एक्शन उनकी तरफ से बहुत जल्द ही दिखाई दे रहा है। यूनियन, एंड डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है ना, यू आर देयर हैप्पीनेस, यू आर देयर जॉय। ओके, यहाँ पर जो रीडिंग आया है, एक्चुअली आपके साथ उनका जो रिलेशन था वो डेफिनेटली एक प्यार भरा रिलेशन तो था, लेकिन आप दोनों में ना दोस्ती भी काफ़ी गहरा दोस्ती भी थे। मतलब होता है ना कि एक होता है कपल वाला, आप लोगों में कपल तो थे ही आप लोग, बट एक फ्रेंडशिप वाला कोऑपरेशन भी था। वो चीज़ भी काफ़ी मिस करते हुए ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गए हैं। हो सकता है आपके साथ का ये जो एक सेपरेशन है वो उनको इस रिलेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, कि ये रिलेशन उनके लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना वैल्यूएबल है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सिखाए हैं। पावरफुल चेंज उनके बीच में हुआ है। अब देखो, ये आप टोटली वो इंसान ही बदल जाए ऐसा भी नहीं हुआ है, बट हाँ, बहुत सारे चेंजेस इनके अंदर हुआ है। सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पर दूसरा एक और भी सिनारियो दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है यू आर द रियल पर्सन, और जिस पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन। और हो सकता है कि दूसरे किसी पे अगर वो ट्रस्ट करे तो वो उनका ट्रस्ट तोड़ देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस मैटर पे काफ़ी ट्रस्टेबल हो। उनको आप चाहे वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, और इस इस रिलेशन का फिर से एक रीबर्थ हो। वो एक्चुअली रीबर्थ चाहते हैं। ऊपर से क्या होता है ना, यहाँ पे उद्रेगा आया है, मैस्कुलिन एनर्जी भी यहाँ पे शो हो रही है। इनकी मैस्कुलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट में।
ईगो, अहंकार जो बोलते हैं ना, वो सब कुछ। तो ये सब कुछ काफ़ी हाई था। अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद आप कर सकते हो, अगर कांटेक्ट में भी हो, नो कांटेक्ट में भी हो, वहाँ पर भी। क्योंकि इनको पता चला है, क्लैरिटी मिली है, कुछ अवेकनिंग से ये गुजरे हैं कि इनके लाइफ की हैप्पीनेस आप हो। इनके लाइफ में अगर कुछ बैलेंस की ज़रूरत है तो बैलेंस आपसे ही बनती है। डेफिनेटली यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रहा है कि आपके साथ रह कर के इनका कुछ ग्रोथ भी होता है। यू आर द लकी चार्म फॉर देम। और दूसरी बात, उनको ऐसा लग भी रहा है कि इस रिलेशन में अगर मान लो किसी और के साथ भी वो लाइफ टाइम कोई रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ पर इस लेवल का ट्रस्ट नहीं होगा। आगे चल कर के वो चाहते हैं कि आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं, एक्चुअली कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपसे आकर के मिल कर के चीज़ों को शॉर्ट करने की भी कोशिशें शाम आगे आप लोग देख पाइएगा, वो करेंगे। ठीक है, तो रूल से ये सारे एनर्जीज आई है, देख लेते हैं और क्या क्या एनर्जीज है टैरो डेक से। अगर आप लोग टोटली नो कांटेक्ट में हो ना, तो यहाँ पे हो सकता है आज के दिन ही उनकी तरफ से कोई एक्शन ना दिखे, बट हाँ, आपकी जो वैल्यू है उनके लाइफ में वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में आप ज़रूर इनकी तरफ से कोई एक्शन डेफिनेटली देख पाओगे। इस रिलेशन के रीबर्थ के लिए वो कोई एक्शन लेंगे। दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी वैल्यू बन रही है उनके लाइफ में, आप कितना इम्पोर्टेंट हो वो समझ में आ रहा है। और जितना ये सब कुछ समझ रहे हैं उतना उनका ईगो भी डाउन हो रहा है। और क्या एनर्जी है? 5 ऑफ पेंटिकल। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ फिनेंशियल इशूज़। चैरियट का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। डेथ ऑलवेज रिमाइंड अस फॉर रीबर्थ। जहाँ पे चीज़ें एंड हो चुकी थी वहाँ पर चीज़ें फिर से शुरू होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अभी भी कुछ ईगो बाकी है इनका। पूरी तरह से अगर बोलूँ मैं, इनका ईगो डेथ अभी तक नहीं हुआ है। ये एक्चुअली देखो, बहुत कुछ ये फील कर रहे हैं आपके बिना। आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारा डिस्टेंस आ गया है, वो भी इनको पता है। लेकिन आपकी तरफ अभी भी जो अप्रोच है वो जब भी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ पे एक पेज वाली एनर्जी, एक इमेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एक रीबर्थ चाहते हैं, बट समहाउ कभी कभी उनको लग रहा है कि अपने सारे इमोशंस को शो नहीं करेंगे। मे बी अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर आप भी चीज़ें शो नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको भी थोड़ा अपनी फीलिंग्स को शो करने में दिक्कतें हो रही है। अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं। जो उनको जो ये पेन हो रहा है, एक सेपरेशन का जो पेन है, बहुत ज़्यादा आज के दिन में वर्क करके, शायद वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, वर्क के ज़रिए खुद को बिज़ी रखने की कोशिशें वो कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, उनके दिल दिमाग में आपकी जो एक इमेज है या फिर आपकी जो बातें हैं वो छाई हुई है, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है डिवाइन? कम्युनिकेशन की सॉलिड एनर्जी मुझे दिख रही है। विद इन 7 डेज, विद इन 1 वीक हो सकता है इस इंसान से आपका कांटेक्ट हो जाए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो। लेकिन मुझे बहुतों का दिख रहा है कि अभी बातचीत हो रही है, कम हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर, बट हो रही है। वो जो सेपरेशन था वो ख़त्म हुई है।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वांड्स। देखिए, यही इंसान आपको कुछ मैरिज प्रपोजल वगैरह या यूनियन का प्रपोजल देने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनका थोड़ा सा वो जलेबी वाला इंसान है ना, मतलब पेचीदा टाइप के, तो थोड़ा पॉलिटिक्स खेल करके देने की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। सीधा आकर के बोलना नहीं, घुमा घुमा करके फिर उनको पहुँचना है अल्टीमेट जगह पे। रियूनियन वो चाहते हैं, अगर आप लोगों में शादी पॉसिबिलिटीज़ है तो शादी की सो सॉरी, शादी की भी एनर्जी दिख रही है कि आपको प्रपोज़ल दे, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स करके, क्योंकि पेशेंस भी रखे हुए हैं, सेवन ऑफ पेंटिकल भी है, और एक्चुअली इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का। ठीक है, हो सकता है दिल से ये चाहते हैं कि आप भी हाँ कर दें, लेकिन बार बार अप्रोच करने से थोड़ा बहुत तो ईगो है ना, पूरी तरह से ईगो डेथ नहीं हुआ है, तो वो एक सिचुएशन आज के दिन में दिख रहा है। कुछ लोगों को आज के दिन में हो सकता है इस रीडिंग को देखने के 1 आवर से लेकर के 4 आवर के अंदर आपके पर्सन से किसी तरह का मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है उनके लाइफ में, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, the devil, emperor, the world card। देखो, इनके लाइफ में जो भी हैं, इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच थे। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, फादर इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फादर के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। बात बात पे फादर का इनको डांट देना, ऐसी भी एक एनर्जी है। सेकेंड थिंग, इस रीडिंग में मुझे 4 आया है, 4 नंबर कार्ड, 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। तो यहाँ पर इनका हो सकता है राहु का कोई दशा चल रहा है या राहु का महादशा चल रहा है, ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। काम इनके ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, फैमिली में इशू है, फैमिली वालों के लिए चाहे जितना भी वो कर ले, उनका ऐसा फील हो रहा है कि दे आर नेवर सेटिस्फाइड विथ हिम और हर। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि हर पॉइंट में चाहे वो कितना भी सेक्रीफाइस करे अपने फैमिली के लिए, वो लोग ना तो इनको समझते हैं, ना इनको प्रेस करते हैं, ऊपर से ताने देते हैं। स्पेशली हीज और हर फादर, नेगेटिविटी है। जहाँ पे इनका पास्ट में इमोशनल कनेक्शन था अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वहाँ पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड। नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ गई है, दूरियाँ आ चुकी है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो रहे हैं। पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया था, हो सकता है आपको साइड हटाए थे या फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखे थे, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखे थे, तो वहाँ पर इनको अभी उस डिसीजन से बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। दे वांट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ विद दिस वर्ल्ड कार्ड। वो चाहते हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, सारा जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन इनके लाइफ में मुझे रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है।
पहले जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों देखे तो एक दूसरे को तो अभी काट फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक इमोशनल डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, रिश्तों में दूरियां आ गई है। हो सकता है कड़वी बातें आपके पार्टनर भी अपने फैमिली मेम्बर को बोलते हैं, और इनके फैमिली मेम्बर तो बोलते ही है, ये तो कॉन्फर्म है। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर्ट करना मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनके लाइफ में अभी ये चल रहा है। अभी हम लोग कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं कि क्या है उनकी मैसेज फॉर यू टुडे। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट ए न्यू जर्नी। वो बोल रहे हैं पुरानी बातों को भूल जाते हैं और एक न्यू जर्नी शुरू करते हैं। आई फील जेलस व्हेन यू टॉक टू अदर्स। वो बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं जब आप किसी और से बात करते हैं। आई विल कम बैक फॉर यू। वो आपके लिए ज़रूर वापस आएंगे। 2 कार्ड आ गए हैं। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। हो सकता है आपके कुछ बड़े बड़े सपने हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते हैं। आई हैव स्लीपलेस नाइट। टेंशन होती है, रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं। यू नो इन योर हार्ट आई एम ऑलवेज देयर। वो जा बोल रहे हैं कि आप अपने दिल से जानते हो कि वो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट है, हमेशा वो आपको प्यार करते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। वो बोल रहे हैं कि आपको जैसा लगता है उनकी लाइफ उस तरह से नहीं है। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। वो बोल रहे हैं कि वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपको रीडिंग का डिटेल्स या नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग की बुकिंग कर सकते हैं। बट एवरी रीडिंग इज़ चार्जेबल, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हैव ए ग्रेट डे।